कोई भी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट, तो आप कोर पढ़ोगे, वेट कर लो ग्रुप का, जैसे ही ग्रुप में ऐड होगे आप वो क्लास फॉलो कर लेना, ठीक है। मैम तो जब तक ग्रुप्स बनते नहीं तब तक क्लासेस नहीं होगी? अरे भाई 2 ही तो दिन रह गए हैं, सैटरडे को तो वैसे भी आपकी देखो ना, सैटरडे को ये वाली जो क्लास होती हैं, जिन बच्चों ने डिसिप्लिन ले रखा है उनकी क्लास ले लेगी गीता मैम यहाँ पे, उसमें सैटरडे को तो कोई क्लास है ही नहीं। कल देखो, कल ये जो 2 क्लास है इनके ग्रुप सभी नहीं बने हैं, ठीक है, बन जाने दो, मंडे से आपकी क्लास लग जाए, ठीक है। मैम प्रोग्राम ओके, क्या? थैंक यू मैम। हाँ बोलो मैम बेटा। ये ओरिएंटेशन कितने बजे तक चलेगी? बेटा बस ये हो गया है काम, मैं आपको एक बार ये बता रही थी कि टीम्स का देख लो, 42 हुए हैं, अभी भी 10-15 मिनट हैं, ये देखो यहाँ पे टीम्स देख लो कैसे चलता है। आप लोग पैनिक मत किया करो, जैसे ही आपने पासवर्ड और लॉगिन आईडी अपना अपना लॉगिन आईडी डाला और पासवर्ड डाला, चेंज कर दिया, आपके पास ये डैशबोर्ड आ गया, ये दिखाई देता है आपको अपने लैपटॉप पे या फोन पे। फोन पे आपके ये जो चीजें हैं ये नीचे आती हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अगर आप टीम्स क्लिक करोगे, हाँ शिवम बेटा, 12th के जो आपके इंग्लिश का मार्क है ना, उसी के बेसिस पे सेक्शन डिवीजन होगा, ये हम नहीं करते हैं, ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है, ठीक है। हाँ तो जैसे ही आप मैम टीम्स, मैम हाँ which is the बोलो book for English course? बोलो। मैम Ma'am, which is the मीडियम book for English course? Book. मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, पहले आप बोलो बेटा। मैम मीडियम कैसे चूज करना है? बेटा मीडियम की चिंता मत करो, एक बार क्लास लग जाने दो, क्लास के बाद में आपका सारा मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है मैम। क्लास एंटर कर लो, एक बार सही क्लास में तो जाओ, एक बार ग्रुप तो बन जाने दो, सारे आंसर व्हाट्सएप पे नहीं मिल सकते ना, हम लोग रोबोट्स थोड़ी हैं कि सारे दिन, हम लोग भी तो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो हर एक चीज को मैं टाइप भी नहीं कर सकती, अब आप एक बात बताओ, ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, मैं उसको कैसे टाइप करूं? कैन आई टाइप एवरीथिंग? आई कैन नॉट, मैम है ना। प्रोग्राम में 4 सब्जेक्ट होते हैं ना? देखो यहाँ पे देखो, जैसे आप टीम्स खोलोगे आपके आगे ऐसे ग्रुप्स दिखाई देंगे जो आपने ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। आपको कोई टीचर असाइनमेंट देगा, यहाँ पे देगा, वो आपका यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। जब कोई भी टीचर आपको एक लिंक भेजता है और आप उस लिंक को क्लिक करते हो, तो यहाँ पे मेरे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट आ जाती हैं, जिन बच्चों ने मुझे पेंडिंग रिक्वेस्ट भेजी है। अब जैसे मैंने यहाँ एक्सेप्ट ऑल कर ली, तो ये बच्चे मेरी क्लास के अंदर सिर्फ ऐड हुए हैं, अभी तक क्लास मैंने चलाई, मैंने कोई क्लास नहीं ली है, ठीक है। इसको बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे शाम को 5 बजे क्लिक करते हैं लिंक पे, कुछ लोग 9 बजे करते हैं, तो हमने टाइम दे दिया है, आप लोग लिंक ज्वाइन कर लो, लिंक पे क्लिक कर लो, और ऐसे आपकी क्लासेस बन जाएंगी। आप टीम्स में जाके देख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी आपकी टीम है। फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ तो मेरी देखो डिसिप्लिन पेपर बीए की क्लास में, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे चलता है। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरी क्लास खुल गई, मैं देख सकती हूँ इसमें कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे जाएगा ये जो 3 डॉट्स हैं, मैनेज टीम में मैं जा सकती हूँ और मुझे दिख जाएगा कि यहाँ पे मेंबर और गेस्ट मेरे पास कितने हैं, राइट। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, मैं इस क्लास की ओनर हूँ क्योंकि ये क्लास मैंने बनाई है, राइट। तो इसमें 9 स्टूडेंट ऐड हुए हैं, देख लो, कनिष्क, लवली, इशिता, ये सब डिसिप्लिन 1 के बच्चे हैं। अब जैसे अगर मैं इसके ऊपर देखती हूँ तो युदित मान है, जैसे इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने बीए प्रोग्राम में इंग्लिश और सोशियोलॉजी लिया है, ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट डीएससी 1 इंग्लिश है, तो ये बच्चा इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पढ़ेगा डीएससी 1 के सब्जेक्ट में, और डीएससी 2 के सब्जेक्ट में ये बच्चा सोशियोलॉजी की क्लास लेगा, ठीक है। और ये बच्चा कोर भी पढ़ेगा, ये एलटीएल, प्रोफिशिएंसी या फ्लुएंसी में जो भी इसका परसेंटेज बाइफिकेशन आएगा उसके हिसाब से ये बच्चा क्लास ज्वाइन कर लेगा, ठीक है।
तो ये ऐसे दिखाई देता है। क्लास अभी होस्ट नहीं होगी। क्लास कैसे होस्ट होती है, वैसे आपको ना इस पूरे की जो ट्रेनिंग है वो मिलेगी। मैंने बात की है जो हमारी वेबसाइट कमिटी की मैम है उनसे, आपको ट्रेनिंग भी नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी, स्केड्यूल हो जाएगी। क्लास स्केड्यूल करने के लिए मुझे यहाँ कैलेंडर में जाके अपनी क्लास को स्केड्यूल करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कोई क्लास स्केड्यूल करूँगी और टाइम हो जाएगा उस क्लास का, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी क्लास शुरू हो गई है, आप ज्वाइन उसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये है बेसिक वर्जन आपका टीम्स कैसे चलता है। एक बार आप ज्वाइन कर लो लिंक से, और once you join the team it would be very easy for you to navigate। बटन्स को खोल के आप देख सकते हो, असाइनमेंट भी आप यहाँ पे ऑनलाइन जमा करते हो, टीचर्स भी दे देते हैं आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स। इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हाँ, अभी बताओ कि सवाल पूछो। निधि Ma'am, which is यादव the book for बताओ। English निधि, core? इंग्लिश कोर की बुक नहीं है अभी। हम लोगों ने गूगल ड्राइव बना दी है आपकी, उसमें सारी रीडिंग्स हैं ऑनलाइन। वो लिंक जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करोगे हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उसमें से रीड कर लेना। ठीक है। Okay. 3 लैंग्वेज टू लिटरेचर की भी ड्राइव है। ड्राइव पे हर एक पीडीएफ है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और फ्लुएंसी तीनों की ड्राइव बनाई हुई है, उन पे मटेरियल है, आपको एक्सेस मिल जाएगी। बट पहले आपको टीम्स बनाना है, हम आपके ग्रुप्स बना के आपको ऐड कर देंगे। इस बारे में पैनिक नहीं करना है कि मुझे किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया। अभी हमने ग्रुप बनाया नहीं है, क्योंकि गलत ग्रुप बनाने से अच्छा है ग्रुप ना बनाओ। मेरे पास लिस्ट आ जाने दो, लिस्ट बना के मैं ग्रुप आपके बना दूंगी। और सवाल पूछो। अपूर्व वत्स, हाँ बेटा बताओ। Excuse me, ma'am. Ma'am, there are 4 subjects in BA program. Ma'am, I'll just आप ask. लोगों को बीए प्रोग्राम के अंदर 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर में, सॉरी। ठीक है, कौन कौन से होंगे? आपको बता देती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो। चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है मैंने। चैट बॉक्स में भी देख लो। मैंने आपको सारी बात वैसे बता दी है, स्क्रीन पर भी देख लो। ये देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश कोर आप पढ़ोगे, जो मैंने आपको बता दिया है। इंग्लिश कोर के अंदर आपके अभी 3 सेक्शन बनेंगे, उनके ग्रुप जब बनेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। DSC 1A के अंदर आप वो पढ़ोगे जो आपने DSC 1A लिया है। जिन बच्चों ने DSC 1 इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने DSC 1 ज्योग्राफी लिया है वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ेगा, उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ज्योग्राफी के टीचर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। DSC 2 का भी ऐसे ही होगा, आपका जो भी सब्जेक्ट सेकंड होगा, फिर उसके बाद में आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर लेना। और ACC जो कंपलसरी कोर्स है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपका है EVS, जिसकी क्लास आज अश्विनी सर आई थिंक 3 बजे ले रहे हैं ना। मैम विराट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. विराट सर और Yes, ma'am. अश्विनी दोनों पढ़ाते हैं। दोनों। हाँ, Yes, दोनों ma'am. पढ़ा रहे हैं, वो शेयरिंग करके पढ़ा रहे होंगे, उनकी क्लासेस अटेंड कर लेना। वो कंपलसरी कोर्स है। और ये आपके 4 हो गए सब्जेक्ट, ये ऊपर भी मैंने लिख दिया है, 4 क्रेडिट्स हो गए। इंग्लिश DSC 1, DSC 2 और EVS। ठीक है, और पूछो। निधि यादव, सॉरी अपर्णा कुमारी ने हाथ खड़ा किया है, बताओ बेटा। यस मैम, वो पूछना था मैम कि आप एक बार कोर और मैम एक अलग वाले सब्जेक्ट का मैम एक बार आप टाइम टेबल दोबारा बता देंगे? बेटा देखो, टाइम टेबल, आप टाइम टेबल पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ये देख लोगे वेबसाइट पे ऊपर, बस Okay, आपको ma'am. टाइम टेबल के पोर्टल में जाके लिखना है BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1, बाकी कुछ मत डालना और गो कर देना। गो करते ही आपके सामने आ जाएगा, ये नोट कर लो, लिख लो। यस 1 से 2 बजे की जो क्लास है, इंग्लिश LGD, इंग्लिश PD, यस इंग्लिश Yes, SGG और इंग्लिश 12 LGD, ये जो क्लासेस हैं ये वो बच्चे अटेंड करेंगे जिन्होंने डिसिप्लिन 1 इंग्लिश लिया है। ठीक है, ओके बाकी ये जो क्लासेस है ना, ये जो एकदम कंफ्यूजिंग आपको लग रही है 3 to 4 वाली क्लासेस हैं, जो ये वाली देखो, ये बॉक्स है और ये वाला, ये 1 2 3 4, ये जो 5 बॉक्सेस है ना, ये आपकी वीक में 5 क्लासेस लगेंगी कोर की। कोर अगेन मैं बता रही हूँ, कोर सभी बच्चे BA प्रोग्राम के पढ़ेंगे।
और 3 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। चिंता छोड़ दो, हम आपको ऐड कर देंगे, डोंट वरी, मेरे पास सबके नंबर हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, तो थैंक यू सो मच मैम। और पूछ लो। अपर्णा बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है। और मैम फिलहाल तो मैम अभी ग्रुप्स नहीं बने, तो मैम ग्रुप बनने देखो, के बाद ग्रुप फिर। बनने की चिंता ही मत करो, ग्रुप मैं बनाऊंगी, यस मैम। मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक गलत ठीक ग्रुप में ऐड यस करूंगी, मैम। करेक्ट ग्रुप में ऐड करूंगी, परसेंटेज देखकर ऐड करूंगी, ओके। और अपना टाइम टेबल वर्कलोड सारा देखकर ऐड करूंगी। गलत ग्रुप में आपको ऐड अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं है, ठीक है। मैम, हाँ जी बोलो। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम आप हाउ इंग्लिश में कैन वी पढ़ाओगे जॉइन या हिंदी में? एनसीसी? देखो बेटा, वो तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो, कल तो ओरिएंटेशन हुई है। ये जो आने वाला वीक है ना, इसमें हर एक कमिटी अपनी अपनी एक ओरिएंटेशन करेगा। जैसे मैं आज कर रही हूँ आपकी क्वेरी के लिए, वो लोग भी आपको लिंक भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेना, है ना। मैम आप इंग्लिश में पढ़ाओगे या हिंदी में भी समझाओगे? मैं हिंदी में तो बोल ही रही हूँ, मैं तो बायलिंगुअल बात करती हूँ, हिंदी में भी बोलती हूँ, फिर उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती हूँ। लेकिन क्योंकि आपका जो मीडियम है, अगर आप इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। अभी तो मैं क्वेरी सेशन ले रही हूँ और समझाना आपको मेरा ड्यूटी है। तो हिंदी अगर मीडियम से आपको बेहतर समझ में आता है इस क्वेरी क्लास में, तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। जब मैं आपको रेस, क्लास, जेंडर से रिलेटेड पढ़ाऊंगी DSC 1 में, उसके अंदर मेरा मीडियम इंग्लिश होता है, तो उसमें मैं इंग्लिश में बात करती हूँ क्योंकि आई एम लिटरेचर टीचर। तो मीडियम तो इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश रहेगा, ठीक है। और पूछो। ओके मैम, बट Excuse me, इन ma'am. कोर क्लास? कोर क्लास के अंदर भी तो इंग्लिश ही तो पढ़ रहे हैं ना। जैसे देखो, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो हम पढ़ाते हैं तो बायलिंगुअल पढ़ाते हैं, आपको समझाने के लिए स्टोरीज होती हैं, चैप्टर्स होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें जब आप एंटर करोगे, आपकी ऑनलाइन टीम्स की क्लास होगी, उसमें आई विल मेक श्योर कि आपको अगर हिंदी में समझाना पड़ा, आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। ओके मैम, दैट्स ऑल, थैंक यू। और पूछो। गुड इवनिंग मैम। Ma'am, I wanted to ask, जो आपने हमें bifurcation दिया that how our class will be formed, कि 80% वाला and that all, ma'am, that will continue till the time we are studying, like till the third देखो year. बेटा, कोर तो हम लोग आई थिंक अंतरा, हम लोग कितने सेमेस्टर तक पढ़ते हैं कोर? So English core is compulsory all 3 Ma'am, years. I've taken English as a discipline. First, I have it Yeah, as a main subject. yes. That will continue for all 3 years for you. Discipline जो तो आपने देखो, लिया है, हाँ, तो कोर के अंदर ये देखो, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, जी मैम, देखा मैंने। सेक्शंस विल बी डिवाइडेड, 3 सेक्शन। देखो, जिस बच्चे के 80 से ऊपर मार्क्स हैं, वो पूरे 3 साल लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ेगा। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंदर हम आपको सिलेबस शेयर कर देंगे। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के अंदर का कंटेंट अलग होता है। जो बच्चा इंग्लिश में 60% से नीचे स्कोर किया है, हम उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेन करेंगे, सो दैट ही कैन आल्सो अंडरस्टैंड मोर, है ना। उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के थ्रू हमको बताया गया है कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश के जिसके अंदर 60 से 80% होगा, वो बच्चे हम फ्लुएंसी में पढ़ाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो मैम, जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा ओनली फॉर इंग्लिश? ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है बेटा। ओके मैम, फाइन। ठीक And है। ma'am, if और I've taken English as my main subject, so then also it will be like this, or देखो, it's just for इंग्लिश core? DSC इंग्लिश अगर आपने लिया है, 1 लिया है, तो आप इंडिविजुअल सोसाइटी भी पढ़ोगे, राइट। Yeah, yes ma'am. और आप कोर भी पढ़ ही रहे हो, तो आप इंग्लिश के 2 जी हाँ। सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, विच मीन्स कि आप मेजरली इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो LTL तो आपका Okay, वही ma'am. रहेगा, जो भी आपका आएगा लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर और फ्लुएंसी प्रोफिशिएंसी में आएगा। साथ साथ आप और भी पढ़ोगे ना। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सेमेस्टर में हम आपको इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पढ़ाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में फिर हम आपको कुछ और DSC 1B पढ़ाएंगे, उसमें और दूसरी इंग्लिश की बुक लगेगी। ऐसे ऐसे करके हम आपको एडवांस लेवल पे Okay, ma'am. Got it. DSC 1 में, Got it, ma'am. ठीक है। और बताओ। Thank you, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए। Ma'am, you had mentioned that you will share this lecture. You are recording this lecture. You told that.
ये बेटा इसकी So, रिकॉर्डिंग चल ma'am, the रही है। recording will be shared. Yes, ma'am. This. Of course, of I'm course. talking about देखो this जैसे recording. अभी it's 2:56 PM, जैसे ही ये मीटिंग खत्म Yes, होगी आपके सवाल पूछे जो मैं आंसर दूंगी, जैसे ही आप लोग धीरे धीरे